हाँ, दिस इज सीक्रेट एक्चुअली ना, सबसे टॉप सीक्रेट है, आखिरी राधा रानी है, उससे आगे बाद में कुछ नहीं है। सुखदेव जी उच्चारण करने से उससे समाधि, समाधि इज द लास्ट स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन। भगवत प्राप्ति का समाधि अंतिम चरण है। और एनर्जी नष्ट नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ना। आत्मा कभी न पैदा हुआ है, जितना भी बोलते रहो ना कि इतना कितना प्रकट हो गया, ये कितना हो गया, नाउ इट्स ऑलरेडी यू आर, आप क्रिएट कर रहे हो ना। और एनर्जी साइंटिस्ट बोला है ना, मैटर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एनर्जी नष्ट नहीं होता है। So very scientists they use just no more than 11% of the brain. Clinically this has been proven. योगी महर्षि ब्रह्म ऋषि न, हमारे भारत ऋषि महर्षि, हम सब ऋषि मुनियों का संतान है। कि कलयुग आने पर झूठ को सामान्य सोचेंगे लोग, बात बात पर, अरे महापाप को पाप ही नहीं मान रहे, महापाप को रेप करना भी, चोरी करना भी, किसी को मर्डर करना भी, गुरु हत्या भी, ब्राह्मण हत्या से भी ऊपर महापाप, झूठ, वो भी साधु। साधु हमारे गुरुजी कहाँ है ना कि ब्राह्मण और साधु को माफ नहीं करेंगे, नहीं करता है भगवान। चेतना है, चेतना, वी आर जस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, बताया ना, एनर्जी है, शक्ति है। चेतना कोई एक शब्द नहीं है ना, शक्ति है। कुंडली जागरण, पतंजलि मुनि, ये सब करके भगवान ने दिखाया है ना हम लोगों को, साक्षात है ना। कदम खंडी बाबा ने प्रकट कर दिया, नागाजी महाराज। तो उसका विश्वास नहीं करके वो दूसरा वो बाहर बैठा हुआ उसको विश्वास करेंगे कि साइंटिस्ट रॉकेट बना के जो धरती को नाश करे, चंद्रयान, चंद्र सूर्य को भगवान नहीं मानने वाला वो दूसरा क्या मानेगा इंसान को भगवान। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। जब हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे कोई भी परिचय में अगर किसी की मौत हो जाती है, तो मौत होने के बाद उसके ऊपर जो हम चद्दर आदि डालते हैं, जो शॉल आदि उड़ाने का रिवाज है हमारे यहाँ, जब उन शॉल को लेकर हम शमशान में जाते हैं, तो शमशान में जाके मुर्दे के ऊपर से उन सभी कपड़ों को हटाकर वहाँ पेड़ पे टांग दिया जाता है। या तो उन कपड़ों को कोई वहाँ का जो सफाई कर्मचारी है, शूद्र आदि होते हैं, वो ले जाते हैं, या जो भी कोई लेके जाता होगा, परंतु उन कपड़ों को वापस लेके कोई नहीं आता। लेकिन अगर उन्हीं कपड़ों को कोई लेकर अपना जीवन बना ले, अपने उपयोग में लेने लग जाए, तो उस व्यक्ति से मिलने में कैसा लगेगा आपको। मैं बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ आपको, गौर से सुनना मेरी बात। मुर्दों के ऊपर से हटाए हुए कपड़ों को जीवन में कोई उपयोग में लाए और उपयोग में लाके भजन करे, ठाकुर जी की आराधना करे, और जब उस संत का दर्शन हो तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, इस समय मैं शमशान में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे पूरा देख ही रहे आप कि ये शमशान है केवल, और यहाँ पर केवल मुर्दे लाए जाते हैं जीवित लोगों के द्वारा, और उनको जलाने के बाद उसे यही छोड़ जाते हैं मिट्टी का ढेर बना के, और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन इसी शमशान में एक संत रहते हैं जो मुर्दों से बची हुई सामग्री को अपने काम में लेते हैं। वो अघोरी नहीं है, वो तांत्रिक नहीं है, वो संत हैं और राधा कृष्ण के उपासक हैं। किसी देवी आदि की सिद्धियाँ नहीं करते और सदैव मौन रहते हैं। जी हाँ, यदा कदा का भी मौन खोलते हैं, महीने 2 महीने में, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये उनका सौभाग्य होता है कि जो उस मौन के तोड़ने के समय उनके सन्मुख पेश होते हैं। आज लाडली जी कृपा से मुझे भी उनके कुछ अमृतरूपी वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था मैं कि मैं इनका सत्संग लूँ, उनकी सेवा भी थोड़ी सी यदा कदा करवा दी श्री जी ने शरीर के माध्यम से। परंतु जब मुझे आज पता लगा कि आज उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी है, आज वो तैयार हो गए हैं अपने अमृत रूपी वचनों से हमें कृतार्थ करने के लिए, तो मैं सारा काम छोड़ के इस दोपहर के समय उनके श्री चरणों में आ पहुँचा। बड़े अच्छे, बड़े प्यारे और बड़े सरल संत हैं।
और यहाँ इस शमशान में रहकर कई सालों से वो साधना कर रहे हैं। और शमशान एक बिल्कुल सन्नाटा, यहाँ कोई भी जीव नहीं, केवल आपको दिख रहा होगा ये गाय आदि यहाँ यदा कदा दोपहर के समय विश्राम करने के लिए आ जाती है, क्योंकि ये ब्रजरज है और प्राचीन गौचारण भूमि है हमारे बरसाना की। ये पूरा जो मेरे पीछे आपको दिख ही रहा है, ये पूरा शमशान का एरिया है। और यहीं इसी के पास में वो संत निवास करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे संत हैं और कई सालों से दास से उनका परिचय है। तो मैं आपको दिखा दूं और उनके चरणों में मैं लेके चल रहा हूं और उनके ज्ञान से आपको अवगत कराऊंगा। और सामने जो आपको दिख रहा है, ये जो कुटिया सी दिख रही है, आप पास चलो प्रभु, ये कुटिया आपको दिख रही है, इसी कुटिया में वो संत विराजमान है। और देखो बिल्कुल हम पास चलते हैं और आपको दिखा दूँ, इसी कुटिया के अंदर ऐसी दिव्य उनकी झोपड़ी है कि जिसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। और ये महाराज जी की थोड़ी सी मैं सेवा ले लूँ यहाँ से। और देखो ये जो सामने दिख रही है आपको, ये महाराज जी कुटिया है और महाराज जी भी सामने दिख रहे हैं आपको। कुटिया क्या, देखो केवल पन्नी लगाई हुई है, तिरपाल तक नहीं है इनके पास। और ये महाराज जी हमारे जो आपको देख रहे हैं सामने, ये पूरी कुटिया है। ओहो, राधे श्याम महाराज जी, वाह वाह। मुझे लग रहा है ये जो बांस आपकी कुटिया में लगे हुए ये भी किसी अर्थी में से बचे हुए हैं महाराज जी। यहाँ ये जो बांस लगे हुए हैं इसमें, ये भी शायद अर्थी के बांस हैं। ये लो, ये आपको देख रहा है सामने शमशान है। जब यहाँ कोई अर्थी आती है तो उस अर्थी में से जो सामग्री यहाँ बचती है और उसको महाराज जी उपयोग में लेते हैं। और जो अब महाराज जी कुटिया के बारे में जो बता रहा था मैं आपको कि अर्थी के बांस, अर्थी से बना ली महाराज जी ने कुटिया। देखो ये अर्थी के ऊपर के ही वस्त्र हैं और अर्थी के उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं महाराज जी ने यहाँ ले ली है। सब बांस ये वही हैं जिन पर मुर्दे आते हैं। और इन मुर्दों को तो पता नहीं कहाँ जाना होता है, परंतु इन मुर्दों के घर में यहाँ हमारे संत अकेले जिंदा हैं। आइए उन्हीं के चरणों में चल के हम पूरा रहस्य जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी राधे राधे, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। पहली बात तो महाराज जी आप ये छोटी सी भेंट ले लो, क्योंकि आपके पास मुझे लग रहा है कि कोई है ही नहीं कुछ कंबल आदि। देखो है छोटे मोटे से एक दो कंबल हैं, परंतु सर्दी यहाँ से स्टार्ट हो गई है आज से, और ये कंबल आपका सहयोग ही करेगा, आपके वजन में बाधा नहीं बनेगा कंबल। ये दास का आपसे वचन है। और मैं हृदय से रेडी हूँ महाराज जी आपका, और मेरे पास शब्द भी नहीं है आपका धन्यवाद बोलने के लिए, क्योंकि आभार व्यक्त करना होता है एक तरह से मुक्त हो जाना उस व्यक्ति के एहसानों से। जब हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो मुक्त हो गए, उसने कोई काम हमारे लिए किया और वो छोड़ दिया। तो आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए, हृदय से आप रेडी हैं और रेडी ही रहेंगे। ये असली धन्यवाद है कि अपने आप को सदैव रेडी मानना। तो आज मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को कृतकृत्य महसूस करता हुआ, क्षमा याचना भी करता हुआ, आज आपके श्री मुख से दो अमृत रूपी शब्दों को सुनना चाहता हूँ। आप उचित समझें तो दास के ऊपर अपनी करुणा कृपाएं अवश्य बरसाएं महाराज जी, कि कैसे इस शमशान में रह के आप साधना कर पाते हैं, आप शमशान में क्यों रहते हैं, और यहाँ पर आकर हमें भी एक बड़ी आनंदमयी शांति का अनुभव हुआ है। तो कृपया करके आप महाराज जी हमें बताएं अपने श्री मुख से कि आप शमशान में क्यों रहते हैं, और ये देश में चल क्या रहा है कि शमशान से बाहर जो संसार हम देखते हैं वहाँ बिल्कुल भी स्थिरता और शांति प्रसन्नता नहीं है। सभी जीव केवल एक दूसरे की महाराज जी केवल एक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ही हंस रहे हैं। वास्तविकता में तो सभी लोग दुखी हैं। तो आप उचित समझें तो अपने श्री मुख से थोड़ा प्रकाश डालिए। ये मैं माइक लगा दूं, आपकी आज्ञा हो तो आपके आसपास कई वस्त्र में आपके में। राधे श्याम सीताराम, नमो नारायण नारायण नारायण। देखिए, शमशान में रहने के कारण
हमारे कुछ अलग है ना। मेरे तो गुरु अनंत हैं, उनमें से 7 गुरु विशेष है। वो पहला वाला गुरु, उनमें से एक गुरु मौनी बाबा थे। मौन कौन हो जाते हैं? जो सत्य जान लेते हैं। और सत्य को जानने के बाद शास्त्र में बताया कि मौन हो जाते हैं, क्योंकि वो समझाया नहीं जा सकता। वो शमशान में रहते थे, मौन थे। तो उनका कर्म क्या था कि भक्त का कल्याण करना ना। दुखी कोई आता है तो उनका कल्याण करना। शमशान में और एक चीज होता है, कोई नहीं, आप कर लो, भी करना आप। कि दूसरा एक एकांत स्थान आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ परम शांति है, यहाँ पे बहुत शांति है ना, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का निवास बताया है, महादेव का। जहाँ उनका परम वैष्णव भोलेनाथ का स्थान हो, वहाँ शांति क्यों नहीं हो सकता है? सबके लिए शांति है। चोर भी आते तो ये आके कुछ एक गप करके चले जाते हैं ना, अपने कुछ भी काम, है ना। तो शमशान में लोग भजन नहीं करने के कारण है कि शुद्ध अशुद्ध समझते हैं ना। जब तक अज्ञानता रहेगी ना, तब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, वो डर भाव रहेगा। डर और साहस एक ही भगवान का देन है, वही करवाता है। और हमने देखा कि शमशानों में जो है वैष्णव जो है डरते हैं, शुद्ध मानते हैं। लेकिन हमारे साधु सन्यासी के लिए ना 12 साल का जो तपस्या साधना होते हैं, उनकी बात जब प्राप्त हो जाते हैं ना, वैसे ही हमारे गुरुजी के बारे में बता रहे थे, वैसे शमशान में रहते थे। वो हो गया संसार के काम। अगला क्या पूछे थे? हम लोग जो जीवन जीते हैं संसार में, वो एक औपचारिकताओं वाला जीवन सा महसूस होता है कभी कभी, कि यहाँ सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। वास्तविकता में उस सत्य से हम दूर हैं। आखिर बिल्कुल। क्या है जिसे पाकर हमें प्रसन्नता हो सकती हो, और वो कैसे मिलेगा? देखिए, बाहर का क्रिया जो है, बाहरी जो भक्ति है, तो वो तो 99% वही हो रहा है। अंदर से जो है, जो अनुभव करने के लिए सत्य बोलना अति आवश्यक है। इसके बिना कभी नहीं एहसास हो सकता है। इतना मधुर वाणी बोल सकता है ना, जितना भी मधुर वाणी बोल ले, जितना भी शास्त्र पढ़ रहे, उसका पालन नहीं होगा वहाँ। ये गुरु लोग नहीं समझ रहे हैं ना। समाधि जो है भागवत प्राप्ति का अंतिम चरण है। आसन सिद्धि होना चाहिए। वह आसन सिद्धि ये माला जब जो है गुरु दिया हुआ बताया हुआ उस साधन से करेगा, तो आसन सिद्धि हो जाएंगे ना। समाधि प्राप्त कर लेंगे तभी जब मन आत्मा का ऐक्य ही समाधि बताया ना ब्रह्म ऋषि देवराव बाबा ने। तो वो उससे पहले गुरु होने पर उसका अधूरा ज्ञान है ना। तो जो अधूरा ज्ञान का चेला बना हुआ है अभी 99%, धर्म का एक पद बचा हुआ है, उसका तो जिक्र करता ही नहीं है। सत्य, उसका तो जिक्र करता ही नहीं है। अच्छा, आप खुद सोचिए, आपको बताना जरूरी नहीं होती। और ब्रजजन ना, आप तो ब्राह्मण हो, आप देवता हो, भूला हुआ भटका हुआ देवता हो ना। शास्त्र कहते हैं आप अगर स्वीकार ना करो, तो जब तक नहीं स्वीकार करोगे ये सत्य को, तब तक नहीं हो। बोला ना, ब्रह्म सत्य भी नहीं कहा सकते, असत भी नहीं कहा सकता है। आपके अंदर है, आपको विश्वास ही नहीं है। भगवान बताए कि भगवान ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारा में, वो तो विश्वास में है। अरे हनुमान जी
चीर फाड़ के दिखा दिए कि नहीं भगवान कहाँ है। और ये गोपियों की गलती ना करें ना, हमें प्राप्ति हो गया तो ये सोचे कि भगवान हमें ही प्राप्ति हुआ है, हमें अच्छा पाया है, हम सबसे बड़ा भक्त है, ऐसे ना सोचे अहंकार। ये गोपियों को छोड़ दिए थे ना इसके लिए। अब तो जानते हो इसके लिए बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है आपको, हम पसंद नहीं करते। तो ये जो दो चीज माने, अभी अज्ञानता फैला हुआ है, इसमें भी ज्ञानी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान ने ये करके रखा है ना भविष्यवाणी कि कलयुग आने पर झूठ को सामान्य सोचेंगे लोग, बात बात पर। अरे महापाप को पाप ही नहीं मान रहे, महापाप को रेप करना भी, चोरी करना भी, किसी को मर्डर करना भी, गुरु हत्या भी, ब्राह्मण हत्या से भी ऊपर महापाप झूठ, वो भी साधु। साधु हमारे गुरुजी कहाँ है ना कि ब्राह्मण और साधु को माफ नहीं करेंगे, नहीं करता है भगवान। क्यों? जानबूझ की गलती करने वाले को माफ नहीं करते ना भगवान। गुरु अगर हो गए तो समाज 3 वर्ण का दूसरा समाज का ये कहाँ कौन दिशा दिखाएगा। आप घर का खुद मेन हेड बाप बन के 5 बच्चे बीवी रख लिए और आप बेबिचारी हो, इसको कौन सा रास्ता पकड़ेगा। बड़े जो करते हैं छोटे सीखते हैं ना उससे, उसी का तो अनुकरण करते हैं। माता पिता पहला गुरु क्यों बताया, आचरण मत करो बच्चे के सामने वो हरकत। सीख रहा है, तेरे को बताने जरूरत नहीं कि ये सीखो, देख रहा है और सीख रहा है। चेतना है, चेतना, वी आर जस्ट फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, बताया ना, एनर्जी है, शक्ति है। चेतना कोई एक शब्द नहीं है ना, शक्ति है। कुंडली जागरण, पतंजलि मुनि, ये सब करके भगवान ने दिखाया है ना हम लोगों को। ये मनुष्य शरीर 44 लाख। अच्छा, ये भागवत गीता का ज्ञान क्या साइंटिस्ट से तर्क करने के लिए दिया है क्या? उससे तर्क करके जीत के अहंकार बढ़ाने उन लोगों के लिए तो है ही नहीं। जो आश्चर्य नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, तपस्वी नहीं है, उनके लिए तो भागवत गीता नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है ना। तो फिर कैसे शांति हो सकता है ये राधे राधे करके? आप जो पूछ रहे हो कि बाहर से तो देख रहा हूँ प्रभु महाराज जी, लेकिन अंदर से नहीं है वो प्राप्ति, घर घर में क्लेश है। माला करने वाले तो मुझे बोलते हैं कि शांति नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये करो, वो आदत पड़ गया, माला भी छोड़ नहीं सकता, अकेले भजन नहीं कर सकते। एकांत स्थान में नारायण मुनि जी कितना सुंदर से बालक, ये ध्रुव महाराज को बेचैन थे, ऐसे बेचैन हो या नहीं? कोई बेचैन नहीं है ऐसे, एक भी धरती पर बेचैन नहीं है। लेकिन साक्षात है ना, कदम खंडी बाबा ने प्रकट कर दिया, नागाजी महाराज। तो उसका विश्वास नहीं करके वो दूसरा वो बाहर बैठा हुआ उसको विश्वास करेंगे कि साइंटिस्ट रोकेट बना के जो धरती को नाश करे, चंद्रयान, चंद्र सूर्य को भगवान नहीं मानने वाला वो दूसरे को क्या मानेगा? इंसान को भगवान। ओम नमो नारायण, हमें तो भगवान का स्वरूप मिला है। वाह, कुत्ता बन के जियो, कुत्ता का प्रकृति प्रकट करके जियो, या सूअर का करो, या साधु का करो, या देवता का करो। कर्म 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 के द्वारा तो भगवान ने इतना तक कहा कि भगवान बन जाता है। और भगवान भगवान भक्त के बस में है। साक्षी गोपाल से साक्षी है, भगवान क्या नहीं कर सकता? जो खंबा से निकल सकता है, मूर्ति क्यों नहीं चल सकता है? तू मत देख, क्योंकि तू अविश्वास करेगा ना। जिससे से एक को कह रहे थे उनका भक्त को ना, वो पानी में चढ़ आ गया, जिसको देख के ना विश्वास से पानी में चल के था। जरा वो नीचे देखा ना, वो को डर सताने लगा ना, तूफान आ रही थी ना, तो पानी में शक हो गया, वो डूबने लगे। आज भी तेल में घी में कोई तपस्वी किया है, वो घी नहीं जलेगा, शरीर अभी भी है। आकाश मार्ग से जाने वाले ब्रह्मर्षि देवव्रत तो थे ही। So where is scientists? They use just no more than 11% of the brain. Clinically, this has been proven. योगी महाऋषि ब्रह्मऋषि
हमारे भारत ऋषि महर्षि, हम सब ऋषि मुनियों का संतान है। बहुत दूर पहुंच गए ये लोग ना, हमारे ही तो है। एक से ही दो बने, एंड दो से सफिशिएंट है कुटी बन जाना। और एनर्जी नष्ट नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ना आत्मा। कभी न पैदा हुआ है, जितना भी बोलते रहो ना कि इतना कितना प्रकट हो गया, ये कितना हो गया, नाउ इट्स ऑलरेडी यू आर। आप क्रिएट कर रहे हो ना। और एनर्जी साइंटिस्ट बोला है ना, मैटर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एनर्जी नष्ट नहीं होता है। शक्ति, दैट्स मां शक्ति ना, राधा रानी, निराकार आत्मा ना। दिस इज सीक्रेट एक्चुअली ना, सबसे टॉप सीक्रेट है। आखिरी राधा रानी है, उससे आगे बाद में कुछ नहीं है। सुखदेव जी उच्चारण करने से उससे समाधि, समाधि इज द लास्ट स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन। भागवत प्राप्ति का समाधि अंतिम चरण है कि अंदर आत्मा ही परमात्मा लिंक हो गया है ना, ब्रह्म जाग गया है, छोड़ देगा यहाँ से। राधा रानी का नाम से सुखदेव जी ने 2 बार नहीं लिया ना, क्योंकि अपवित्र क्यों करे, क्यों उच्चारण करे। जब समय नहीं हुआ है ना, उसका उच्चारण करके, उनको पुकार के ना, उनको दर्शन करके और फिर ही इसमें लौटना, दैट्स नॉट डिवोशन। वो भक्ति नहीं हो सकता है। मुंह माया त्याग के ना, काम करो, ये सब तो सब कोई बोलता है, थ्योरी थ्योरी। जब प्रैक्टिस करोगे, जब सत्य बोलोगे, दैट्स व्हाई से मोक्ष मंत्र क्या है, आखिरी मंत्र सत्य बोलोगे, आता है। यही बोलते हैं। सत्य नहीं बोलने तक शास्त्र पढ़ते रहो, पढ़ माया। हमारे गुरुजी ना अभी जगत कल्याण करने वाले हैं ना, ब्रजजन के, ब्रज के ब्राह्मण है, वो भी ब्रज के हैं ना, वो भगवान साक्षात स्वरूप दे के रखा है ना। वो एकदम बिल्कुल खुद अपने मुंह से बोलता है कि मैं चुटिया बन के रहा हूँ, जानबूझ के रहा हूँ ना। आत्मा के शरीर का नहीं है ना। जो भी महाकाल का रूप धारण कर ले, जो बोलेगा वही होगा। वो पुटिन हैव टू लिसन, ये मोदी योगी हैज टू लिसन, ओबे। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि मोदी योगी भी झुकेंगे ना, क्योंकि देवरा बाबा का वो उससे भी ऊपर है, ब्रज के है ना, ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे था, दादी श्याम सीताराम, जगत ब्राह्मणाधीन, जगत ब्राह्मण भगवान, ब्राह्मण भगवान अधीन, और भगवान मंत्राधीन। मंत्राधीन, मंत्राधीन। और मंत्र उच्चारण करने का ब्राह्मण के सिवाय किसी का नहीं है। जो भी करते रहो, दिस इज प्रकृति, इट कैनॉट बी, दिस इज इरिवर्सिबल लॉ, लॉ ऑफ नेचर, नेचर का लॉ। प्रकृति निराकार है, वो ओमकार ना, प्रकृति निराकार है। रजगुण तमोगुण जो हम मुंह से वो दिखाई देता है क्या, इज ब्रह्म वर्किंग ना। सब हम खाते, हम हजम करते हैं क्या, ब्रह्म करता है, निराकार ब्रह्म। सारे जगत तो अंदर है ना, बाहर संसार जो दिखाई दे रहा है, 7 समुंदर, ये सब सब अंदर है ना। ये सब अनटिल वो जब तक हम नहीं करेंगे ना, नहीं हो सकता है संपूर्ण मनुष्य ये। लेकिन ये गृहस्थी लोग की इतना जरूरत नहीं है, इतना तपस्या करने। इसके लिए तो उसका चरण छू के हो जाता है उद्धार। ब्रह्म जी बाबा, गुड्डेबरा बाबा ना पेड़ से हो गया, सॉरी। पैरों का देने का मतलब ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा ने समझा दिया कि पैर में तीर्थ होता है, ये सबको जानते हैं। और कितने सुंदर बात है कि पैरों से देने की मतलब है कि वो दूसरा आदमी का तो अहंकार टूटेगा ना। और 2 ही दुश्मन है, झूठ और अहंकार। आत्मा ही परमात्मा है। मतलब
आत्मा को पहचान लिया, जीवात्मा क्या आत्मा, इतना इतना पकड़ पकड़ के लिखता है ना, इतना बड़ा लंबा हो जाता है, 7 श्लोक इतना लंबा हो जाता है। It's a simple thing is this is inside you। और मन को कंट्रोल करने से बोलता है कि इस जगत को कंट्रोल हो गया। तो ज्ञान का कोई अभाव नहीं है, अभी पालन नहीं हो पा रहा है ना। अब पालन नहीं होने का कारण सबसे बड़ी बात झूठ। सवादो हाँ जी, झूठ बोलने की वजह से ना, इसके लिए धर्म तो सत्य पे प्रतिष्ठित है। अभी एक पद बचा हुआ है, उसका चर्चा नहीं हो रहा है। सत्य वो नहीं करेगा तो ये दिखा दिया है कि बहुत माला ये कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले, ये गौरांग महाप्रभु को बैठक में दिखा दिया ना, चीटिया अजगर बन गया। ये साइंटिस्ट को प्रमाण, जब तक साइंटिस्ट नहीं बोलेगा तब तक साधारण आदमी विश्वास नहीं होगा, तब तक रोकने के लिए ये तो अज्ञानता कारण होगा, काम होगा ना। ये साइंटिस्ट को ये नहीं है ना, ये आध्यात्मिक है बाबा। उन लोगों को कितना अहंकार होगा। वो सूर्य नारायण का हमको पूजा करते, गीता पहले ज्ञान दाता है, ज्ञान सूर्य नारायण है साक्षात। ब्राह्मण पहले इसको ही करता, नहीं करता तो कुछ नहीं है उसका। जो सूर्य नारायण को नहीं पहचाने, इसको भगवान नहीं पहचाना, निराकर को क्या समझेगा अपने आप को, कैसे समझ में आएगा बाबा। ब्रह्म गुरु को ही नहीं समझा, खुद गुरु है ना। He has a huge responsibility to look of the society। अरे समाज का वो गुरु है, वो खुद नहीं जाता है ना, बहुत सारे को ले जाते हैं। विश्वास ना, और विश्वास में है एक ही क्रम में, एक ही शहर से होता है ना, उसी में ढोंग भी हो सकता है। सच्चा भी ऐसे ही पहनेगा ना साधु। तो अपने अपने धर्म निभाओ, कोई को तो अपना नहीं निभा रहे ना अभी। गुरु नहीं करने वाले का शकल देखने तक हम पाप बताया, लेकिन यहाँ गुरु नहीं करने वाला, भीड़ लगा हुआ है, राधे श्याम तक नहीं करता है, भीड़ लगा हुआ है। तो फिर उन लोगों क्या प्रोग्राम बाबा। इसके लिए 30 स्थानों में ज़्यादा हो रहा है ना। इजराइल, ये देखो ये इजराइल पैलेस्टाइन में क्या हुआ, मुक्स मस्जिद बूम कर दिया ना। अंडरग्राउंड में ये आतंकवादी एक्टिविटी। सूरज, चंद्र और सत्य ज्यादा दिन के लिए छुपा नहीं सकते, बताया भगवान बुद्ध ने। और ज्ञानी ये महसूस कर लेता है ना, जो समय का परख कर सकते हैं। प्रश्न उपनिषद में सुंदर तरह से समझाया गया है, समय ही भगवान है। ये जो पूछ रहे हैं, ये मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि आचार्य प्रशांत है, ये है वो है, वेदांत गाता है। प्रश्न उपनिषद में खुद पढ़ लें। अभी तो कलियुग का ये धन्य कली इसके लिए बोला है कि कुछ ज्ञान लुप्त नहीं है, अभी शूद्र भी पढ़ रहा है। दिस इज रॉन्ग। शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए, अपना धर्म में रहना चाहिए। दिस आई डोंट प्रोपगेट। मतलब हम ये इसमें सहमत नहीं है। हम अनजाने में गलती हुआ है ना, शूद्र को मैंने सत्संग कर दिया हूँ। ज्ञान बोला है ना, स्थान काल पात्र देख के बोलना चाहिए। मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बताए दुरुपयोग करेगा, दुरुपयोग हो जाएगा। अनजाने में कहीं का और सुना देगा ना, छोटे बच्चे सुनेंगे या जो नहीं सुनना, वो अधूरा ज्ञान, अधूरा जो है इनकम्प्लीट ज्ञान से ना, हाफ नॉलेज डेंजरस हो सकता है। काफ़ी है राधे श्याम सीताराम। गो से बिना कभी भी शांति नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं कि अच्छा कुछ सब बातें नहीं सुना सकते हैं ना, पाबंदी है, क्योंकि सब बात सबके लिए नहीं होता है। कुछ बातें खास है, ले स्पेशल ब्रजन के लिए कुछ स्पेशल ना। वो अपने आप को भूल गए हैं, योग माया करके रखा है ना, भगवान नहीं चाहिए। लेकिन ना ये बात भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ बातें हैं ना, ये गुप्त है, वो हमारे गुरुजी जो है हम ब्रजन के लिए स्पेशल करेंगे। हमारे ब्रज
ऋषि मुनियों ने जो चीज नहीं समझ पाया ना, ये जो गुप्त राज है, कैसे चलाते हैं भगवान यहाँ, ये इतना सुंदर है कि बाहर के लोग जो है यहाँ आके ना, वो गलती से भी जो है अपराध नहीं करेगा, दुख नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं कि जो है साधु संत भी, बाहर के साधु संत यहाँ जो आके जो है, यहाँ यही के साधु को, मतलब ये बूढ़ा बाबा ने क्या बाबा, वो तो बाबा यहाँ का है, वो पर्ची के लिए तर्क करना चाहिए क्या, जो भी हो, वो जितना भी बूढ़ा हो, लेकिन भजन है ना, क्योंकि वो लोग नहीं है ना, वो लोग अलग है ना। राक्षस भूमि है ये माँ तारा का ना। राक्षस कैसे, ये मनुष्य आचरण से तो होता है ना, खान पीन से, दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, हत्या करने में कोई उन लोगों को दुख नहीं लगता है, भेड़िया उड़िया मारना, बलि वगैरह चढ़ता। राक्षस भूमि है, वहाँ में से है बाबा। वहाँ के लोग अगर यहाँ आ जाए ना, उन लोग का दिमाग तो झूठ बोलने वाला बहुत डेंजरस हो जाता है ना। खान पीन, मीट खाने वाला का अलग होगा, हमने कहा ना, दूध पीने वाला का अलग होगा। जैसे अन्न खाएंगे वैसे मन होगा ना। अभी तो अन्न दोष भी लगे हैं, तो इसको सुधारने के लिए हमारे गुरुजी बहुत सुंदर गए हैं, गौ सेवा ना, सब समय करवाएगा ना, हम अभी जबरदस्ती आपको नहीं करवा सकते हैं, है ना। समय करवाता है, जैसे सेठ समय बलवान। और राधा रानी बाबा बहुत 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 राम राम करते थे, अभी भी देहातों में राम नाम करते हैं, राधे श्याम करते हैं, सीताराम कहते हैं, लेकिन राधे राधे जो है ये गलत है क्या है ना हमारे गुरुजी। राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, क्योंकि इसको क्यों गलत कहा है, क्योंकि ये भी तो एक भाव होता है ना कि ये राधा राधा खाली ठाकुर जी के लिए रखे, उनके मुंह से ना, उन्हीं का है। हमारे तो माँ लगती है ना, हमारी तो माँ है, सबका माँ बाबा, हम अकेले के नहीं है ना, सबको प्यार करके रखती है। देखो यहाँ कोई कितना सुंदर है ना, यहाँ जो भिक्षा करते हो, कोई 2-3 हजार डेली, 1,500 200 सबका, कोई किसी को टोकता नहीं है। देवता ना, दिनों वट वही ब्रजजन जितना, मतलब बुरा का बुरा भी कर सकता है, क्योंकि भगवान में इसे शैतान है ना, शैतान अलग नहीं है ना। रावण का अंदर क्या, आप क्या सोचते हो कौन था? अच्छा बुरा एक ही से प्रकट है ना, ब्रह्म से प्रकट है ना। तो सो स्पेशल है कि भगवान क्या, साधु संत भी समझ लेते हैं, ऋषि मुनि भी समझ लेते हैं एक बात कि क्यों प्यारा है ना ब्रजजन का जो है ना। यहाँ जो परिक्रमा करते हैं या दंडवत करते हैं, बाहर के लोग का अंदर के लोग के साथ जमीन आसमान का फर्क है। जितना विश्वास यहाँ का है ना, दिल से करते हैं ना, और वाले भाव से, जो जिस भाव के लिए भगवान मोहित हो के ना, ये बोला है क्या क्या वल्लभ सदा, ये बोला है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण बोला है अपना। इनको कभू न बिसारी हो, मोह नंद बाबा की अन्न की कसम खा के बोला है, नंद बाबा, क्योंकि ये भाव जो है ना, अरे बाबा छोटे से राधे राधे जो सीखता है, अरे बाबा आ गया, रोटी दो, रोटी मम्मी, दिस इज मैजिक। कब भी जाए बाबा क्या चाहिए, और कुछ दूं क्या? गेट नहीं खुलता है, दूर से कर देते भिखारी को ऐसे ऐसे बाहर, मित्र लोग में, ब्रज के बाहर। हाँ बिल्कुल महाराज, संसार में, पूरे संसार की बात है, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। सत्य कह रहे हो। वो भाव तो छोड़ो, जयपुर गए, राधे श्याम सीताराम, कोई जय श्री राम तक नहीं सुना, हमें 3 भिखारी जैसे गए हम यहाँ से साधु संत।